पंजाब के लुधियाना में की अदालत में एक धमाके की खबर है। 5 लोग घायल हुए हैं इस धमाके में। वॉशरूम में ये धमाका हुआ है। धमाके के बाद अदालत की परिसर में अफरा तफरी मच गई। धमाका कैसे हुआ, इसके कारणों का फौरी तौर पर अभी पता नहीं है, लेकिन पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस की एक टीम वहां पर मौके पर है। आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं, ये धमाके के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं। धमाका किस मकसद से था, आप थोड़ा सा धुआं भी देख रहे हैं। तो धमाका क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी जांच के लिए पुलिस पहुंची हुई है। और हमारे साथ ही मोहम्मद गजाली हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। मोहम्मद गजाली, कितने बजे ये धमाका हुआ और शुरुआती जांच में क्या पता चल रहा है? देखिए, अभी करीब आधे घंटे पहले ही 12:22 पे जो ऑफिशियल रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये धमाका जो है लुधियाना के कोर्ट कॉम्प्लेक्स के तीसरी मंजिल पर वहां पर वॉशरूम में हुआ है ये ब्लास्ट। और कह सकते हैं कि आज वकीलों की स्ट्राइक थी तो उतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन धमाका इतना तेज था कि आसपास के शीशे जो है बिल्डिंग के वो टूट गए और बिल्डिंग को भी क्षति पहुंची है। इस वजह से लोगों को वहां से बाहर निकाला भी जा रहा है। कितने लोग और घायल हैं या मौतें कितनी हुई हैं, फिलहाल जो आंकड़ा मिल रहा है करीब उसके हिसाब से 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो रही है। घायलों की संख्या 4 या उससे ज्यादा हो सकती है। जैसे जैसे समय बीतता है और पुलिस वहां पर मौजूद है, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग वहां पर रेस्क्यू के लिए काम में लगे हैं, तो उसके बाद ज्यादा जानकारी आ सकेगी। धमाकों के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन वहां पर के लोकल वकील बता रहे हैं कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आने के लिए जो सिक्योरिटी होती है उसमें कहीं ना कहीं ये कमी है या लैप्स है। जी गजाली, यही बात बड़ी हो जाती है क्योंकि कोर्ट परिसर में धमाका होना, ये हमने दिल्ली में भी देखा था, एक कोर्ट परिसर में हुआ, हालांकि छोटे लेवल का था, लेकिन कोर्ट परिसर में जब इस तरह का धमाका होता है तो सवाल यही उठता है कि जहां कानून के केस लड़े जाते हैं वहां आखिर कैसे सुरक्षा को लेकर के कोताही बरत दी जाती है। तो जब इस कोर्ट परिसर में घुसते हैं तो किस तरह का है, कितना खुला है, कहां पर सिक्योरिटी होती है, कौन लोग आ जा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी जिले में जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स होता है वो बिल्कुल डीएम ऑफिस या एसपी ऑफिस के साथ में होता है या उसी बिल्डिंग में होता है। लुधियाना में भी यही हाल है कि कमिश्नरेट ऑफिस के पास में ही जो है, या डीसी ऑफिस जो है, डीएम का ऑफिस है, उसके पास में ही कोर्ट कॉम्प्लेक्स है। दूसरी सबसे बड़ी जो चिंताजनक विषय है इस पूरे ब्लास्ट में कि पंजाब में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले बेअदबी का मुद्दा, इससे पहले सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से अलर्ट जारी किए गए हैं और हर बार चुनाव से पहले, पिछले चुनाव से पहले भी वोटिंग से 2 दिन पहले पंजाब के भटिंडा जिले में एक ऐसा ही ब्लास्ट हुआ था। हालांकि वो कोर्ट कॉम्प्लेक्स में नहीं हुआ था, किसी ब्लास्ट कोई बंदा अनहोनी करके गया, बम ब्लास्ट। आप वहां पर सुन रहे थे किसी एक चश्मदीद को जो वहां पे बोल रहे थे कि ये जो ब्लास्ट हुआ है कोई शख्स है जो अनहोनी करके गया है। हम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह वहां पर इस वक्त मलबा भी पड़ा हुआ है, जो दीवार गिरी। हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं गजाली, हम कोशिश करेंगे अगर कोई लाइव बाइट आती है या कोई चश्मदीद का बयान आता है तो आपको फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त मोहम्मद गजाली का रुख करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। गजाली, तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि दीवार के टुकड़े वहां पर बिखरे हैं, गाड़ियों के ऊपर पड़े हैं, लोग जो हैं उनमें हल्की अफरा तफरी है। तो आप हमें समझा रहे थे कि ये किस तरीके से एक ऐसा परिसर है जहां लोग आसानी से आ जा सकते हैं। तो इसका 2 तरीके से असर पड़ता है, सिक्योरिटी भी कम हो जाती है और लोग भी वहां पर फिर जो मासूम है, जो इससे रिलेटेड नहीं है, उनको भी टारगेट आसानी से बन जाते हैं वो। जी देखिए, सबसे बड़ी मैं वही समझा रहा था कि जो चिंता का विषय ये है कि पंजाब में वैसे ही माहौल खराब करने की कोशिशें अक्सर होती रहती हैं, चाहे चुनाव हो या ना हो। लेकिन चुनाव से पहले जब बेअदबी की घटना हुई है, सिक्योरिटी एजेंसीज ने अलर्ट जारी किया हुआ है। इसके अलावा एक बॉर्डर स्टेट है, उसके अपने मायने होते हैं कि किस तरह से पंजाब का एक इतिहास रहा है कि बॉर्डर की तरफ से हमेशा कुछ न कुछ कह सकते हैं कि टेरर को या ड्रग्स को या जाली करेंसी हो, इस तरह की जो गतिविधियां हैं, इन्फिल्ट्रेशन तक की गतिविधियां जो हैं पंजाब के बॉर्डर्स पे चलती रहती हैं। चुनाव से पहले खास करके लुधियाना जो है एक इंडस्ट्रियल टाउन है और वहां पर कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बीच में ऐसी घटना होना चुनाव से जस्ट पहले बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। किस तरह से हो गया, क्योंकि यही कोर्ट कॉम्प्लेक्स बिल्कुल वहां के लुधियाना के पुलिस कमिश्नर
और जिले के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के पास स्थित है ये बिल्डिंग। और जिस तरह से धमाका हुआ है, हालांकि आज वकीलों की स्ट्राइक बता रहे हैं, इसके बावजूद वहां पर इतनी भीड़ नहीं थी या इतने लोग नहीं थे जितना अक्सर आम दिनों में होते हैं, लेकिन फिर भी दिन के समय इस वक्त करीब 12-12:30 बजे के करीब ये ब्लास्ट हुआ है और 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो रही है। कितने घायल हैं उसकी संख्या वहां पर हमारे जो सूत्र हैं बता रहे हैं कि करीब जानकारी 4 लोगों के घायल होने की है और ज्यादा भी हो सकती है। वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, उसके बाद ही कंफर्म आंकड़ा पता चल सकता है। अच्छा, ये मोहम्मद गजाली, आप एक बड़ी सूचना दे रहे हैं, क्योंकि अब तक हमें मृत्यु की समाचार नहीं मिल रहे थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि 2 लोगों की मौत की खबर है। तो ये एक बड़ा मामला है, क्योंकि इसकी जो ताकत है वो ज्यादा दिखाई दे रही है इस धमाके की, कि इसको ये एक आप कह सकते हैं ये शातिराना सिर्फ मामला नहीं है कि किसी ने डराने के लिए रखा होगा, इसका मकसद लोगों को मारना था और ये एक तरीके से आतंकवादी कार्रवाई ही कही जाएगी। देखिए, अभी इसके ऊपर भी पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जो है कैंटीन भी है। क्या वो सिलेंडर ब्लास्ट है, लेकिन वॉशरूम के पास ब्लास्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बॉर्डर के पास से आर्म्स और RDX वगैरह भी पकड़ी गई है, तो पुलिस जो है सारे ही एंगल्स को अभी तफ्तीश कर रही है कि धमाके का कारण क्या बना है। क्या वो किसी सिलेंडर ब्लास्ट से हुआ है या कोई एक्सप्लोसिव विस्फोटक पदार्थ वहां पर मिलता है पुलिस को, तभी इसकी पुष्टि हो सकेगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से पंजाब में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, और इस बात को सारी ही पार्टियां, सारी ही सुरक्षा एजेंसियां बार बार कह चुकी हैं। बेअदबी पहले गुरुद्वारों में हुई, उसके कल जो है लुधियाने से ऐसी खबर भी आ रही थी कि वहां पर कुछ हिंदू धर्म के ग्रंथों के फटे हुए वर्क यानी पन्ने भी मिले थे लुधियाना कमिश्नर ऑफिस के पास ही, उसको लेकर भी वहां पर रोष था। और इन घटनाओं के बाद आज का ब्लास्ट जो है एक बड़ा संकेत है कि इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश चुनाव से पहले पुरजोर तरीके से की जा रही है। कोर्ट कॉम्प्लेक्स आपने जैसा देखा कि दिल्ली के रोहिणी के कोर्ट में भी ब्लास्ट हुआ था, हालांकि वो बाद में तफ्तीश के बाद पता चला कि कोई टेरर अटैक नहीं था, वो आपसी दुश्मनी रंजिश की वजह से DRDO के एक कर्मचारी की तरफ से वो बॉम्ब्स वगैरह प्लांट किए गए थे। यहाँ पर क्या कारण बनता है वो सुरक्षा एजेंसियां या पुलिस उसकी तफ्तीश करके बताएगी, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर ये ब्लास्ट होना बहुत गंभीर मामला है। जी गजाली, इस वक्त जो खबर है उसके मुताबिक आप कह रहे हैं 2 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल भी है। तो जो घायल हैं वो कितने हैं, उनको किस तरीके से सहायता पहुंचाई जा रही है, और अंदर कोई और न फंसा हो इसके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? पर अभी पुलिस जो है और हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को जरूर काम में लगाया गया है। पुलिस तो फौरन पहुंच गई, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि पुलिस का जो परिसर है, पुलिस हेडक्वार्टर जो है लुधियाना का, वो बिल्कुल पास की ही बिल्डिंग में है। तो इस वजह से पुलिस धमाके के फौरन बाद वहां पर पहुंच गई है और वहां पर राहत बचाव का जो कार्य हो सकता है, लोगों को निकालने का जो काम है, अगर आप विजुअल देखें तो दीवार टूट गई है। तो धमाका इतना तीव्र था कि अभी ये भी पता लगाया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में धमाका हुआ है इस वक्त वहां पर कितने लोग मौजूद थे धमाके से पहले, और अफरा तफरी का भी माहौल है, क्योंकि धमाके के बाद लोग बिल्डिंग से निकलने भी लगे। तो उन चीजों को देखते हुए एग्जैक्ट इंजरी कितनी है, कितने घायल है, कितनों की मौत हुई है, ये थोड़े देर बाद ही पता चल सकेगा। फिलहाल 2 मौतों की पुष्टि की जा रही है। जी बिल्कुल, हम इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आप इस अदालत में के परिसर के बारे में आप क्या क्या जानकारियां रखते हैं मोहम्मद गजाली, कि आप कह रहे हैं कि पुलिस हेडक्वार्टर पास में है, तो इसके आसपास आधिकारिक तौर पर क्या ये एक सिविल लाइन का एरिया है जहां पे तमाम बड़े दफ्तर और कोर्ट मौजूद है? किस तरीके का इलाका है ये, अगर हमारे दर्शकों को आप बता पाएं? तो इस वक्त जो तस्वीरें आ रही है, गजाली के साथ हमारा जरा संपर्क टूट गया है, लेकिन अभिषेक, जैसा हमें गजाली बता भी रहे थे कि परिसर जो है वो वहां पर सरकारी कार्यालय भी हैं, बड़े अफसरों के कार्यालय भी हैं, पुलिस भी है, यहाँ पर कोर्ट भी है। और हम सभी जानते हैं कि अक्सर जो कोर्ट होते हैं इसमें आम लोगों का बहुत आना जाना होता है। कई ऐसे सिविल केसेस भी चल रहे होते हैं जिसमें लोग आते जाते रहते हैं, उनकी कई जब तारीखें लगती हैं तब आते जाते रहते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर ये ब्लास्ट हुआ है, पहले तो ये ब्लास्ट
किस तरीके का ब्लास्ट है, क्या इसके पीछे कोई मंशा थी या हादसा है या मंशा के साथ किया हुआ है, बड़ा सवाल ये हो जाता है। और उसके बाद कि कहीं कोई सिक्योरिटी लैप्स तो नहीं हुआ है, तो ये बड़ा सवाल हो जाता है। अगर ये हादसा भी है तो ऐसे में भी वहां पर क्यों किसी तरह की कमियां रह गई थी फायर को लेके, अग्निशमन की सुविधाओं को लेकर के, तो ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब वहां पर देना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकारी परिसर है और सरकारी परिसर में इस तरह की लापरवाही ये बहुत बड़ा सवाल उठा रही है, खासतौर पे तब जब चुनाव सिर पर है और पहले ही अलग अलग मुद्दों पर तनाव जारी है पंजाब में। अभिषेक, बिल्कुल, और ये सिर्फ ये मसला नहीं है, आप सबको पता है, हमारे दर्शकों को भी पता है अंजलि कि किस तरीके से ये जो किसान आंदोलन के पहले भी जो बेअदबी का मसला है वो किस तरीके से भावनात्मक मसला रहा है, जिसकी वजह से हिंसा हुई है, पहले भी हुई है और अब की बार भी हो रही है, जिसमें 2 लोगों की जान गई है। और क्या पंजाब को एक तरीके से अस्थिर किया जा रहा है या अस्थिर हो रहा है पंजाब? क्या कानून व्यवस्था को लेकर कुछ सवाल हैं जिनके जवाब बेहद तुरंत तरीके से तलाशने की ज़रूरत है? ये तमाम चीज़ें हैं जिनका क्या इस धमाके से कोई लेना देना है, क्योंकि अभी बहुत शुरुआती जानकारी है। हमारे दर्शकों को हम ये बता देना, साफ कर देना सही समझते हैं कि अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो रही है कि धमाके किस किस्म का है, सिलेंडर ब्लास्ट है या फिर इसमें सचमुच में कोई आतंकी साजिश है या कोई एक ऐसी साजिश है जिसके बारे में पुलिस को तलाशना होगा और एक बड़ी तहकीकात की ज़रूरत है।